तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को रोहिणी सेक्टर 28 के अंदर जो डीडीए के फ्री होल्ड रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। यहाँ पे ज्यादातर जो ऑप्शन आपको मिलते हैं वो 32 मीटर और 60 मीटर के मिलते हैं। ए ब्लॉक और सी ब्लॉक के अंदर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं। किस ब्लॉक के अंदर ज्यादा बसावट है, किस में कम, इसके अलावा पॉकेट वाइज क्या रेट चल रहे हैं यहाँ पे 32 मीटर और 60 मीटर के, उसके बारे में आज की वीडियो में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। कौन सी प्रॉपर्टी किन लोगों के लिए अच्छी है और किन के लिए नहीं, उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा यू या टू बनने के बाद यहाँ क्या रेट में तेजी आई है या आने की उम्मीद है, उस बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना और अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर लेना, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आने वाली वीडियो में लेटेस्ट अपडेट आती रहेगी हर एक सेक्टर की। इसके अलावा और भी एरियाज जो हम आज के टाइम में एक्सप्लोर कर रहे हैं उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन टाइमली मिलती रहेगी। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है हरपाल सिंह। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों के साथ डेली बेसिस पे रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज की इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहता हूं। उसी सेगमेंट में आज की वीडियो जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं वो एक बार फिर रोहिणी के सेक्टर 28 के अंदर जो डीडीए के फ्री होल्ड रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं उसके बारे में शेयर कर रहा हूं। यहाँ पे दोस्तों आपको जो प्लॉट्स मिलते हैं उसकी पक्की रजिस्ट्री होगी, बैंक लोन की फैसिलिटी मिल जाएगी आपको। प्रॉपर्टी आज लेते हो, आज बना के रहना चाहते हो तो ऐसे प्लॉट्स के ऑप्शन भी मिल जाते हैं। बसावट के अंदर भी ऑप्शन मिल जाएंगे और जहां पे बसावट होनी स्टार्ट हुई है वहां पे भी ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों ए और सी ब्लॉक के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन मिल जाएंगे। ए ब्लॉक के अंदर आपको A3, A4, A5 और A6 के अंदर पॉकेट में इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन मिलेंगे। और अगर मैं बात करूं सी ब्लॉक की तो C1 से लेके C5 के अंदर आपको पॉकेट्स में इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन मिल जाएंगे। ब्लॉक वाइज बात कर लेते हैं दोस्तों क्या रेट है। सी ब्लॉक के अंदर C1 पॉकेट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको 32 मीटर का प्लॉट 44 लाख रुपए के आसपास में मिल जाएगा। 60 मीटर का जो प्लॉट मिलेगा वो आपको लगभग 1 करोड़ 10 लाख रुपए के आसपास में मिल जाएगा। अब दोस्तों C2 पॉकेट की बात करूं तो यहाँ पे भी 44 लाख रुपए के आसपास में आपको 32 मीटर का प्लॉट मिल जाएगा। 60 मीटर के प्लॉट की तो यहाँ पे भी 1 करोड़ 10 लाख 15 लाख रुपए के अंदर आपको प्लॉट्स के ऑप्शन मिल जाएंगे 60 मीटर के। C3 पॉकेट की अगर मैं बात करूं तो 1 करोड़ 30 लाख रुपए में आपको 60 मीटर का प्लॉट मिल जाएगा। अगर बात करूं C4 पॉकेट में तो यहाँ पे आपको 60 मीटर का प्लॉट 1 करोड़ 10 15 लाख रुपए के आसपास में मिल जाएगा। C5 पॉकेट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे भी आपको जो 60 मीटर का प्लॉट मिलेगा वो 1 करोड़ 25 से 30 लाख रुपए का मिल जाएगा। A3 पॉकेट की अगर मैं बात करूं तो 70 लाख रुपए में आपको 32 मीटर का प्लॉट मिलता है। अगर बात करूं 60 मीटर के प्लॉट की तो 1.5 करोड़ का मिलता है। अगर मैं बात करूं A4 पॉकेट में तो यहाँ पे आपको 60 मीटर का प्लॉट 1 करोड़ 50 लाख रुपए के आसपास में मिलेगा। A6 पॉकेट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको 60 मीटर का प्लॉट 1 करोड़ 40 लाख रुपए में मिल जाता है। जितने भी मैंने आपको ये प्लॉट्स के ऑप्शन बताए ये 9 मीटर के जनरल प्लॉट्स के रेट हैं। अगर आप कोई कॉर्नर प्लॉट लेते हो, पार्क फेसिंग लेते हो, जोड़ा लेते हो, अगर बड़े रोड पे लेते हो 9 मीटर से तो उसके रेट वेरी करते हैं। 10 से 15% की रेट वेरिएशन आ जाती है, 20% की भी आ सकती है। लेकिन अगर आप हल्की लोकेशन का लेते हो तो 5-7 लाख रुपए नीचे भी मिल सकता है। और अगर आप पेमेंट हफ्ते 10 दिन के अंदर कर सकते हो तो उसके हिसाब से भी रेटों के अंदर आपको और कम जो प्राइसिंग मिल जाएगी। तो उस चीज के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं कि किन रेटों के अंदर कहाँ पे आपको प्रॉपर्टी मिल जाएगी। हम आपको बताएंगे कहाँ पे किन रेटों के अंदर क्या अवेलेबिलिटी आज के टाइम में अवेलेबल है। ये मैंने आज की अपडेट आपको दे दी है। अवेलेबिलिटी प्लॉट कौन से हैं वो आप एक बार हमसे मिलेंगे तो हम आपको सारा कुछ दिखा देंगे, नक्शे में भी, फिजिकली प्लॉट के ऊपर खड़े होकर भी दिखा देंगे। पक्की रजिस्ट्री यहाँ पे है तो आपको लोन फैसिलिटी भी मिल जाती है। फ्री होल्ड प्लॉट्स के अंदर ही हम डील करते हैं, इसलिए हम यहाँ पे लीज होल्ड वाले प्रॉपर्टी में कहीं डील नहीं करते या ट्रांसफर वाली केसेस में हम डील नहीं करते। यहाँ पक्की आपकी रजिस्ट्री हम करवा के देंगे। दोस्तों यहाँ पे यू या टू बनने के बाद बहुत ही ज्यादा तेजी आप मार्केट में देखने को मिली है, लेकिन ये तेजी सेक्टर 28 नहीं सभी सेक्टरों में आई है। लेकिन अब अगर बसावट की बात करें तो सेक्टर 29 और 28 के अलावा बसावट किसी और सेक्टर में ज्यादा देखने को नहीं मिलती। इक्का दुक्का जो बनी हुई है चीजें वो बिल्डर डीलर्स के ऑफिस हैं या एसोसिएट्स के ऑफिस हैं। अगर मैं बायर्स की बात करूं या एंड यूजर्स की बात करूं तो एंड यूजर्स सेक्टर 28 और 29 में ही आपको देखने को मिलेंगे। एंड यूजर सेक्टर 34-35 के अंदर भी डीडीए के फ्लैट्स के अंदर है, लेकिन मैं प्लॉट्स की बात कर रहा हूँ इसलिए मैं प्लॉट्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे रहा हूँ। तो जो लोग सेल्फ यूज पर्पज से प्रॉपर्टी देख रहे हैं वो लोग सेक्टर 29 और 28 के अंदर मूव कर सकते हैं। अच्छी प्रॉपर्टी उन लोगों को मिल जाएगी। और जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो अदर सेक्टर को भी देख सकते हैं। आप डिटेल में बात कर सकते हैं हमसे कि किस सेक्टर में कितने टाइम की होरिजन के लिए हमें कोई प्रॉपर्टी लेनी चाहिए। लेकिन चाहे सेक्टर 28 में लो, चाहे सेक्टर 29 में लो, या सेक्टर किसी में भी लो, नए सेक्टर में कहीं भी, रोहिणी में या सोनीपत में, एनसीआर में कहीं भी प्रॉपर्टी लो, साल 1.5 साल के लिए मैं कोई प्रॉपर्टी सेल नहीं करता। क्योंकि साल 1.5 साल में मार्केट का कुछ नहीं पता होता। हो सकता है कोविड लग जाए, कुछ हो जाए, कभी जैसे बाढ़ का सिनेरियो बन रहा है, बाढ़ आ जाए, कुछ भी हो जाए तो मार्केट अगर डाउन होगी तो उसका कुछ नहीं होता। इसलिए कभी भी इन्वेस्टमेंट करो तो लगभग 3-4 साल तो मिनिमम आपका जो स्कोप होना चाहिए, उससे ज्यादा में ही आपकी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अगर आपने कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट करनी है जिसके अंदर आपको 2 साल 2.5 साल 3 साल के अंदर एप्रिसिएशन लेंगे तो आपको सॉफ्ट लॉन्च के प्रोजेक्ट में एंटर करना पड़ेगा, वो भी जहाँ पे अच्छे रेट हो।
जहाँ रेट ही पहले ही बहुत ज्यादा हो, वहां पे सॉफ्ट लॉन्च में भी आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा, प्रॉपर्टी सेल ही नहीं होगी। और कई बिल्डर तो क्लोज डाल देते हैं कि आप अपनी प्रॉपर्टी बेच नहीं पाओगे। तो सब चीज की डिटेल में जानकारी के लिए आप हमसे नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके बात कर सकते हैं। इसके अलावा कई सारे सेगमेंट हमने ओपन किए हैं। हम रोहिणी के नए सेक्टर्स में भी काम कर रहे हैं, सोनीपत में भी काम कर रहे हैं, मोहाली में, चंडीगढ़ में। मोहाली में हमारे ऑफिस भी हैं, तो आप कहीं भी हमसे मिल सकते हैं जहां पे आप अवेलेबल हैं। इसके अलावा अगर कुछ ऐसे डीलर्स भाई हैं या ऐसे कुछ प्रॉपर्टी में लोग डील करते हैं जो सेकेंडरी इनकम के लिए डील करते हैं, या एसोसिएट्स हैं, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट है, वो हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे साथ मिलके भी काम कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करिए, हम आपको बताएंगे कैसे आप हमारे साथ काम कर सकते हैं। हम आपको लीड सपोर्ट भी देंगे, मार्केटिंग सपोर्ट भी देंगे। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो अगर आप सेलर हैं, बायर हैं, या फिर प्रॉपर्टी में डील करते हैं, तीनों ही लोग हमें कॉल कर सकते हैं, तीनों की हेल्प मैं आप कर सकता हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में नई प्रॉपर्टी के साथ। धन्यवाद।